नमस्कार, जय हिंद। देश की सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा लेटेस्ट में ही एसटी एससी आरक्षण यानी कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आरक्षण में एक बड़ा जजमेंट दिया गया है, एक बड़ा फैसला सुनाया गया है, जो कि पूरे देश में चर्चा का माहौल बना हुआ है। इसको लेकर कई सारे लोगों की अलग अलग धारणाएं हैं, लोगों की अलग अलग मान्यताएं हैं, लोगों का अलग अलग इस पे राय बन रही है। कई लोगों का ये मानना है कि ये जो जजमेंट आया हुआ है सुप्रीम कोर्ट का, ये एसटी एससी आरक्षण को खत्म करने के लिए आया है। कई लोग ये मान रहे हैं कि एसटी एससी यानी कि अनुसूचित जाति और जनजातियों में फूट डालो और राज करो की नीति अपनाकर आरक्षण खत्म कर लेने वाला ये जजमेंट है। कई लोग ये मान रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट एसटी एससी यानी कि अनुसूचित जाति और जनजाति के विपरीत नहीं है, बल्कि अनुकूलित है, और यहाँ पर जो ज्यादा दबे हुए लोग हैं उन्हें बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर लागू किया गया है। क्या है ये पूरा मामला और एसटी एससी आरक्षण को लेकर क्यों इतना हड़कंप मचा हुआ है, इस फैसले को लेकर क्या ऐसी चीज सुप्रीम कोर्ट ने कह दी है, ये सारा इस वीडियो पे जानेंगे। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को इनेबल कर लीजिए। सबसे पहले यहाँ पर आप लाइव लॉ की एक रिपोर्ट देख सकते हैं। सब क्लासिफिकेशन परमिसिबल विद इन द शेड्यूल कास्ट टू गिव सेपरेट कोटा फॉर द मोर बैकवर्ड सुप्रीम कोर्ट। यहां पर एक चीज समझने की कोशिश करिए। अभी तक आपने एक वर्ड सुना होगा क्रीमी लेयर। ये क्रीमी लेयर हमें देखने को मिलता था ओबीसी के अंदर। क्रीमी लेयर बेसिकली वो कहलाते हैं जो कि एक कैटेगरी से ऊपर चले जाते हैं, यानी कि ओबीसी की हम बात करें तो ऐसे लोग जो 8 लाख से ऊपर की इनकम वाले होते हैं उन्हें क्रीमी लेयर कहा जाता है। उन्हें गवर्नमेंट में रिजर्वेशन और गवर्नमेंट स्कीम्स में, एजुकेशन में, किसी भी चीज में रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिलता। वहीं दूसरी तरफ होते हैं नॉन क्रीमी लेयर, जिनकी इनकम जो होती है 8 लाख से कम होती है ईयरली। ऐसे लोगों को कहा जाता है नॉन क्रीमी लेयर। ये ओबीसी की बात है, उन्हें गवर्नमेंट स्कीम्स दिया जाता है। सेम कुछ इसी ही प्रकार का जजमेंट एसटी एससी के लिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लाया गया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि जो भी एससी और एसटी की जातियां होती हैं, इनमें जातियों में भी वर्गीकरण स्टेट को राइट्स दिया जाता है कि वो कर सकते हैं, और वर्गीकरण करके ये श्योर कर सकते हैं कि ज्यादा तबके की जो दबी हुई जातियां हैं, जैसे कि इसमें आप ऐसे एक अनुमान लगा सकते हैं कि एसटी एससी में जो भी जातियां आती हैं, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, इसे हम ऐसे कैटेगराइज किए दे रहे हैं ए बी सी डी। तो इन जातियों में हो सकता है सी और डी, ये ज्यादा लो लेवल की जातियां हैं, ये ज्यादा दबी हुई जातियां, जिनको कई बार आपने देखा होगा एसटी एससी जातियों में भी जातिगत जो शोषण है वो देखने को मिल जाता है। यानी कि उनमें भी कई ऐसी जाति हैं जो जातिगत होकर भी दूसरी जाति को परेशान करती हैं, उन्हें प्रताड़ित करती हैं, उन्हें नीचा समझती हैं, उन्हें उनका शोषण किया जाता है। तो ऐसे लोगों को जो ज्यादा प्रताड़ित हैं उन्हें वर्गीकृत करके विशेष आरक्षण प्रदान करने के लिए गवर्नमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने ये पावर दिया है। यहां तक आपको क्लियर हुआ सबसे पहले चीज। दूसरी चीज यहां पर आप देखिए, यहां पर जस्टिस बी आर गवई ने कहा है कि जो एक्सक्लूड क्रीमी लेयर्स हैं, यानी कि जो एसटी एससी जातियों में ऐसे लोग हैं जिनको आरक्षण मिल चुका है और वो एक अच्छी खासी पोस्ट पर हैं, अच्छी जगहों पर पदस्थ हैं, उनकी पीढ़ी, पहली पीढ़ी को आरक्षण दिया जा चुका है। एक पीढ़ी को आरक्षण दिया जाए, इसके बाद आरक्षण न दिया जाए, ऐसा स्टेटमेंट दिया गया है। इसके लिए इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि सपोज करिए कि एक ए नाम का कोई आदमी है, इस ए नाम को आदमी को रिजर्वेशन दिया गया है, इसने रिजर्वेशन पाकर एक अच्छा मुकाम या अच्छी यहाँ पर पोस्ट हासिल कर ली, या फिर अपना एक अच्छा स्टेटस बना लिया। अब इसके जो बच्चे होंगे, ए की जो संतति होगी, उन्हें रिजर्वेशन क्यों मिलेगा अगर ए का ऑलरेडी रिजर्वेशन मिलकर और ये एक सामाजिक लेवल से, आर्थिक लेवल से ऊपर उठ चुका है, तो इन्हें एक्सक्लूड कर दिया जाए, यानी कि एक क्रीमी लेयर की कैटेगरी में डाल दिया जाए, जैसा कि ओबीसी में मिलेगा। तो इस प्रकार का ये स्टेटमेंट यहां पर दिया गया है। तो ये आप यहां पर पढ़ सकते हैं, ये मिंट की रिपोर्ट है। तीसरा आप यहां पर लाइव लॉ में देख सकते हैं कि शेड्यूल्ड कास्ट नॉट ए होमोजीनियस क्लास, सब क्लासिफिकेशन ऑन द मीन ऑफ अचीव सब्सटेंटिवेटिव इक्वलिटी सुप्रीम कोर्ट। एक चीज यहां पर और है कि जब यहां पर जातियों की बात आती है, जो कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि एसटी और एससी में जितने भी जातियों को रखा गया है, इन जातियों के बीच में भी आपको जातिगत भेदभाव देखने को मिलेगा। आप ऐसा समझ सकते हैं कि जो भी जातियां एसटी एससी में क्लासिफाइड की गई हैं, वर्गीकृत किए गए हैं जिनको, उनमें भी
उनको होमोजीनियस नहीं समझा जाता, यानी कि वो एक प्रकार के नहीं समझा जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि वो होमोजीनियस नहीं है, यानी कि वो हिट्रोजीनियस है, उनमें समानता नहीं है, वो असमान है, भिन्न है, अलग अलग प्रकार की। तो ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है। खैर, अब यहां पर आते हैं इस फैसले के मूल तत्व पर कि आखिर एक्चुअली में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्या कहा। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ एसटी एससी आरक्षण को वर्गीकृत करने की बात की है, जैसे कि जातियों में जो ज्यादा लो लेवल के लोग हैं, एसटी एससी जातियों में भी जो ज्यादा लो लेवल के हैं, उन्हें 15% के आरक्षण में से ये मेक श्योर करना होगा स्टेट गवर्नमेंट को कि कौन सी जाति ज्यादा पिछड़ी हुई है और उसको ज्यादा आरक्षण की जरूरत है, उसे ज्यादा इकोनॉमिकल रिजर्वेशन की जरूरत है। ये सारी चीजें पहले उन्हें प्रदान की जाए। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के पुनर्विचार मामले में यहां पर एक जो केस था पंजाब और हरियाणा का, उसमें जजमेंट जो आया हुआ था उसको पलटते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर 6-1 के बहुमत से, यानी कि 7 जजेस की बेंच थी जिसमें 6 का एक राय रही है और एक जो बेलायन त्रिवेदी जी हैं उनका थोड़ा सा डिफरेंट व्यू रहा है इस चीज को लेकर, वो भी अभी हम आगे देखेंगे। तो यहाँ पर एक जो ईवी चेन्नैया बनाम आंध्र प्रदेश राज्य के 2004 के फैसले को बदल दिया है। इसमें क्या था भाई, ये ईवी चेन्नैया बनाम आंध्र प्रदेश राज्य के मामले में जो एक आर्टिकल 341 है, इसमें यह कहा गया है कि जिसमें एसटी एससी जातियों को जो करके रखा गया है, तो राष्ट्रपति को यह पावर है कि या तो इसमें से कोई जाति अलग कर सकते हैं या ऐड कर सकते हैं, लेकिन ऐसा जनरली राज्य को पावर नहीं दिया गया, क्योंकि संविधान बनाते टाइम भी संविधान निर्माताओं ने एसटी एससी कास्ट की जो भी जातियां हैं जो रखी गई हैं, इसका पावर राष्ट्रपति को दिया था कि इनको इसमें इंक्लूड किया जाए। ठीक है, एसटी एससी के मामले में उपवर्गीकरण के 15% के आरक्षण के लिए अनुसूचित जातियों में उपवर्गीकरण का प्रावधान सुप्रीम कोर्ट ने देते हुए स्टेट गवर्नमेंट्स को ये राइट दिया कि वो चाहें तो जितनी भी जातियां हैं लो लेवल की, इन जातियों के बीच में भी उनको पहले आरक्षण प्रदान किया जाए, और जितने भी लोग आरक्षण प्राप्त कर चुके हैं उन्हें एक क्रीमी लेयर टाइप में रखकर और उन्हें एक्सक्लूड किया जाए। यहां पर आप देख सकते हैं कि इंदिरा साहनी बनाम, जैसा कि ये इंदिरा साहनी वाला ओबीसी का मामला है, ठीक है, जिसमें क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर मैंने आपको बताया, ये वही मामला है पिछड़े वर्ग में ओबीसी में जो लागू होता है, सेम चीज इसी फैसले में डिस्कस की गई है। अब यहाँ पर जो बेलायन त्रिवेदी का मैंने बताया कि उनका जजमेंट इस प्रकार से आया, उन्होंने कहा कि जो आर्टिकल 341 है उसमें राष्ट्रपति को ये पावर है कि वो ये चीज करें कि किसी जाति को यहाँ पर एक्सक्लूड करें, इंक्लूड करें, ना कि स्टेट्स को। तो यहाँ पर उनके 6 और 1 में जो होता है, तो जो मेजरली जो बहुमत होता है उसी के बेस पर जजमेंट माना जाता है। तो 6-1 का यहाँ पर जजमेंट आया हुआ है, 6 जजेस ने अपना यहाँ पर दिया है। उपवर्गीकरण मुद्दे में संदर्भ में क्या आया, तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि एक अनुसूचित जातियां एक समरूपता, यहाँ पर पहले 2004 में जो ईवी चेन्नैया निर्णय आया हुआ था जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का, उसमें यह कहा गया था कि एससी और एसटी में जो भी कास्ट है वो समान है, सजातीय है, यानी कि सब एक जैसे हैं। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि ये जो एसटी और एससी में जातियां हैं ये एक जातियां नहीं है, इनमें भी डिफरेंट भेदभाव है, इनमें आपस में ही जातिगत विसंगतियां होती हैं, इनमें आपस में ही जातिगत भेदभाव होता है, और जो कि सही में होता है। मैंने देखा है कि यहाँ एसटी एससी में भी जितनी कास्ट आती हैं उनमें भी जातिगत भेदभाव, उनके बीच में भी जातिगत प्रताड़नाएं देखने को आपको मिल जाएंगी। कोई कहता है मैं उच्च कैटेगरी का हूं, कोई कहता है मैं निम्न कैटेगरी का हूं, ये सब आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर मूल रूप से इसी को लेकर कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई वो होमोजीनियस नहीं है, हिट्रोजीनियस है। ठीक है, अब यहाँ पर जो मूल रूप से वर्गीकरण की बात की गई है वो यहाँ पर अनुच्छेद 15(4) और अनुच्छेद 342A में आप देख सकते हैं कि अनुसूचित जाति और जनजाति कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक विशेष व्यवस्था स्टेट्स यानी कि राज्य कर सकते हैं, उन्हें जाति के बेस पर तैयार किया जाए डाटाबेस, जो भी लो लेवल कास्ट और ज्यादा जरूरतमंद कास्ट है, जैसे आप कुछ देख सकते हैं कि एसटी एससी में कुछ ऐसी कास्ट है जो कि अभी भी एजुकेटेड नहीं है, उनकी सीट्स जो है हाई रिजर्वेशन के लोग जो एसटी एससी में ज्यादा एजुकेटेड हो चुके हैं वो ऑक्यूपाई करके रखे हुए, तो क्यों ना उन दबे हुए तबके के लोगों को ये आरक्षण प्रदान किया जाए ताकि वो अपनी एक्चुअल में चीजें अचीव कर सके। सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है। ठीक है, तो ये हो गया। अब फाइनली यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जजमेंट का निष्कर्ष देख लेते हैं। तो यहाँ पर किया क्या गया है कि पहले जो निर्णय आया था ईवी चेन्नैया वाला, इसे खारिज किया गया और यहाँ पर सीधे कहा गया है कि ये एक रूप जाति नहीं है,
एसटी एससी में जितने भी जातियों को वर्गीकृत करके रखा गया है, ये एक जाति नहीं है, ये होमोजीनियस नहीं है, हेटेरोजीनियस है, यानी कि इनमें भी जातिगत विसंगतियां हैं और यहाँ पर इन्हें 341 के तहत असंवैधानिक है। और यहाँ पर जो आरक्षण का भविष्य है, यहाँ पर ये उपवर्गीकरण नीतियों को लागू करना होगा स्टेट्स को, जिसमें जो भी दबी हुई और शोषित जातियां हैं एसटी एससी के बीच में, उन्हें मूल रूप से आरक्षण का बेनिफिट मिल सके। तो मूल रूप से मोटा मोटा आप ये कह सकते हैं कि अब एसटी और एससी में जो भी जातियां हैं उनमें भी उपवर्गीकरण यानी आरक्षण में भी आरक्षण के अंदर आरक्षण देने का जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया गया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया होगा तो उम्मीद करता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, और अगर आपके मन में कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।